चलिए, आपका स्वागत है सूरज। तब ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर निभोजल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरम स्वरूपम ततो कलत्रः यश्चारुचित्रा धनम मेरुतुल्यम मनुष्येन लग्ने श्री गुरुरंध्र विद्महे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जयतु देवी देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपा। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकंदम। कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्य मयि विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनिक कपिशा वैजंतीं च मालम। रंध्रान वेणोर अधर सुधया स्फूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविश गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीदियो वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणायक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों सभी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस समस्त संसार के प्राणियों के चरणों में क्योंकि समस्त संसार भगवान का ही स्वरूप है सबके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। इस दास का बार बार प्रणाम। आज भक्तों मैं आपके सामने श्री वामन भगवान का परम पावन चरित्र रखूंगा जो कि उन्होंने विशेष अवतार लिया था राजा बलि से देवताओं को स्वर्ग का सिंहासन दिलाने के लिए। तो उस चरित्र को हम सुनते हैं, प्रेम से सुनिए। बोले वामन भगवान की जय। इससे पहले समुद्र मंथन की कथा में हमने देखा कि भगवान शंकर जी मोहित हो गए भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर और उसके बाद भगवान शंकर पहले की भांति भगवान नारायण को अपने समीप देखा। भगवान ने अपना मोहिनी रूप छुपा लिया और अपनी माया को जैसे ही उन्होंने छुपाया तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया और कैलाश को लौट आए। अब
सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जी को, 8वें मनु सावर्णी होंगे, 9वें दक्षा सावर्णी, 10वें परम सावर्णी, 11वें धर्म सावर्णी, 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें देव सावर्णी और 14वें मनु इंद्र सावर्णी होंगे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव महाराज से पूछते हैं कि गुरुदेव, मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित होकर दैत्यराज बलि ने क्या किया? जब समुद्र मंथन से देवताओं ने निकला हुआ अमृत पी लिया तो उन्होंने बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ और सभी दैत्यों को मार दिया। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या, जो कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके पाई थी, उससे सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। और उसी संदर्भ में राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव महाराज से कि हे भगवान, उन्होंने क्या किया, दैत्यों ने क्या किया? तो देखिए, दैत्यों ने क्या किया कि बलि तन मन धन से गुरुदेव शुक्राचार्य की सेवा करने लगे, भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। और उन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके, उन्होंने गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने एक विश्वजीत यज्ञ करवाया। शुक्राचार्य भगवान से, अपने गुरुजी से उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से सोने में मड़ा हुआ दिव्य रथ निकला, दिव्य घोड़े, अक्षय तर्कस और धनुष प्रकट हुए। अक्षय तर्कस मतलब जिसमें कभी भी बाण खत्म ना हो। प्रहलाद ने बलि को कभी ना कुम्हलाने वाली पुष्प की माला प्रदान की और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। अब देखिए, जब सुख मिलता है तो सब आलसी हो जाते हैं। इधर तो दैत्य जो अपना वैभव खो चुके थे, उन्होंने ब्राह्मणों की, अपने गुरुओं की सेवा करी और यज्ञ में जुड़ गए, धर्म से जुड़ गए। और उधर दूसरी तरफ देवता क्या कर रहे हैं? देवता भोग विलास में डूब गए हैं और अमृत पीकर मानो मदोन्मत्त हो गए हैं और कोई भी अच्छे काम को वो नहीं कर रहे हैं। तो उनका पतन होना निश्चित है। अब भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करके, अपने गुरुजी की सेवा करके बलि ने जब ये सब कुछ प्राप्त कर लिया तो वो क्या किया? उन्होंने, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और दैत्य राज बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम करके, गुरुदेव शुक्राचार्य को प्रणाम करके इंद्र की अमरावती पर चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी उन्होंने और अपना दिव्य शंख बजाया। जब उस दिव्य शंख की ध्वनि को सुनी तो देवताओं के हृदय कांप गए, क्योंकि देवता किस में डूबे हुए हैं? भोग विलास में डूबे हैं। और दैत्य क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो यही नियम भक्तों सबके जीवन में लागू होता है कि जो धर्म से जुड़ा रहेगा उसका तेज बढ़ेगा और उसको तेज को देखकर सभी लोग घबराएंगे, सभी लोग थरथराएंगे। और जो भोग विलास में डूबेगा वो अपने तेज का क्षय कर देगा और सबसे डरता रहेगा। तो जब अपने राजा बलि ने शंख बजाया तो उस शंख की ध्वनि से देवताओं के हृदय कांप गए। उन्होंने दैत्यराज बलि के तेज को देखा और वहां से भाग गए, जहां तहां छिप गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिससे बलि की ख्याति 10 दिशाओं में फैल गई। 100 अश्वमेध यज्ञ होते रहे एक एक करके। ये देखकर सबसे पहले पुत्र के बारे में किसको चिंता होती है भक्तों? भगवान, हमारी जो भगवान के बाद हमारी माता को चिंता होती है। माता हमारा भगवान का स्वरूप है और माता को ही अपनी संतान की सबसे ज्यादा चिंता होती है। जब देवताओं से स्वर्ग का राज्य छिन गया तो देव माता अदिति को सबसे ज्यादा चिंता हुई कि मेरे पुत्र दुखी होकर दर दर भटक रहे हैं। तो उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से प्रार्थना करी। अब देखिए, यहाँ पे भी एक अच्छी बात यह है, रहस्य की बात यह है कि महर्षि कश्यप ही देवताओं और दानवों दोनों के पिता हैं और माता देवताओं और दानवों की अलग है, दिति माता और अदिति माता। तो अदिति माता जो देवताओं की माता है, वो चिंता कर रही है अपने पुत्रों के लिए और उन्होंने अपने पति से, महर्षि कश्यप से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि देवताओं को उनका राज्य पुनः मिल जाए। महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर अदिति को पयोव्रत की विधि बताई। पयोव्रत मतलब दूध के ऊपर ही दिन भर उसको अपना निर्वाह करना होता है, ऐसा व्रत एक शास्त्र में बताया गया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाम पयोव्रता अर्चेर्दंड विंदाक्ष भक्तया परमान्वितः। देवी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में मात्र दुग्ध पान करके 12 दिनों तक ये व्रत किया जाता है, 12 दिनों तक। अब देखिए, लोग करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, लेकिन माता अदिति ने कुल 12 दिन तक भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर दिया और 12 दिन में ही भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन उस व्रत को महर्षि कश्यप ने उन्हें बताया था कि अमावस्या को किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करें, षोडशोपचार से द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।